हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो अपना जो शेख साबन की प्रकृति, यानी कि कार्बन और जो हेलोजन बॉन्ड होता है उसकी जो प्रकृति, उसकी नेचर कैसा होता है उसके बारे में देखेंगे। तो शेख साबन की प्रकृति देखते हैं। तो शेख साबन, ये शेक्स बॉन्ड है, इसकी आबंदी को दर्शाया गया है। तो शेख आबंदी में जो इसकी प्रकृति, इसकी नेचर देखते हैं। तो इसकी नेचर के अकॉर्डिंग कार्बन में और हेलोजन में जब विद्युत ऋणता का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसकी इनके बारे में जानते हैं, तो इसमें जो हेलोजन की जो ऋणता होती है, यानी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो मोर देन कार्बन होती है। तो ये हेलोजन क्या करेगा, इसकी किसकी विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा होती है, हेलोजन की। तो हेलोजन क्या करेगा, इसकी अपने से क्या ध्रुवित हो जाएगा, कार्बन और हेलोजन ध्रुवित हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, EN(x) ग्रेटर देन कार्बन एटम, इसे हो जाएगा। तो अब इसके रिजल्ट क्या होगा, जो ये क्या करेगा, हेलोजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अपनी और खींचेगा। इसके इक्वल शेयरिंग करके हेलोजन डेल नेगेटिव तथा कार्बन पर डेल पॉजिटिव क्या चार्ज आ जाए, यानी कि ध्रुवित हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट पॉइंट करके ऐसे लिखते हैं कि एल्किल जो हेलोजन है हमारे पास, जो एल्किल हेलोजन है, एल्किल हेलाइड, सॉरी हाँ, एल्किल हेलाइडो में CX आबंध है, जो हमारे पास कार्बन और जो हेलोजन प्रकृति। तो उसकी नेचर के बारे में हमसे पूछेगा कि इसकी नेचर कैसी होता है। तो इसकी नेचर होती है ध्रुवीय प्रकृति की होती है। ध्रुवीय यानी कि ये अपना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से हो जाएगा, यानी ध्रुवित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ध्रुवित क्यों होती है, इसका कारण पूछे तो ध्रुवित होने का कारण इसमें लिखेंगे हम, कार्बन व हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर। क्या विद्युत ऋणता में अंतर, यदि इसकी प्रकृति पूछे कैसी होती है, ध्रुवीय होती है, और इसका कारण पूछे तो कारण हो जाएगा इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब देखिए, इसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की ज़्यादा होती है, तो इसके कारण आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसके हेलोजन का, वो शून्य नहीं होगा, यानी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण इसका नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगला पॉइंट हुआ कि कार्बन हेलोजन कार्बन की ध्रुवीय प्रकृति के कारण जो एल्किल हैलाइड है, अणुओं का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, वो क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है वो 0 नहीं होता है। साथ ही साथ आपने ये भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, मतलब आपको ये 11th में पढ़ाया होगा कि जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, EN के, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो म्यू का मान भी म्यू का मान भी बढ़ेगा, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा। तो अगला आप लिखेंगे कि हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता में यदि हम वृद्धि करें, हम
तो क्या होगा, वृद्धि के साथ साथ इसमें किसमें इन अणुओं की द्विध्रुव आघूर्ण जो है, यानी कि म्यू का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता है। यानी कि हम लिख सकते हैं म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन। ओके। अब आपके जो बोर्ड एग्जाम में सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शेख साबंद की जो द्विध्रुव आघूर्ण की क्रम कैसे होता है। हेलोजन में आपको इसके शेख साबंद की क्रम लिखना होता है, सीक्वेंस लिखना होता है। ये आप स्टॉक मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे शेख साबंद हेतु द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, यानी कि सीक्वेंस क्या रहेगा इसका। तो इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो फ्लोरीन है वो ग्रेटर देन यानी कि मोर देन होता है किससे, क्लोरीन से। बस इसमें यही है। सबसे पहले क्या होगा, क्लोरीन यानी कि ज़्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन। यानी कि इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि इसमें जो फ्लोरीन की जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो क्रम है वो किससे ज़्यादा होगा, क्लोरीन से। और बस यहाँ पे ही आप इसमें यानी कि कोई भी क्वेश्चन दे देंगे CH3CH और CH3Cl या CH3F CH3Br या CH3I, तो इसमें से आपको क्रम लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोरीन को सबसे बड़ा होगा, इसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि शेख साबंद की लंबाई का क्या क्रम होगा, लंबाई का क्रम, तो शेख साबंद की लंबाई का क्रम होता है सबसे पहला आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर क्या होगा, फ्लोरीन होगा। ये इसका आबंद की लंबाई का क्रम है। यदि इसी तरह जो शेख साबंद की एंथैल्पी का क्रम पूछा जाए, एंथैल्पी का क्रम होता है सी, आयोडीन सबसे कम, फिर क्या ब्रोमीन, फिर क्या क्लोरीन, फिर क्या फ्लोरीन। ऐसे आपको इस सीक्वेंस आपको याद रखना है। किसी भी तरीके से इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी शेख साबंद की प्रकृति की बात हुई है। अगली क्लास में हम अल्किल हैलाइड की जो निर्माण की विधि है, इसकी किस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे, हम रिएक्शन कराएंगे। तो तब तक आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।